बेसिक कुछ 18 जोड़ और घटा। इसमें मुख्य भाग 5 है जिसमें प्रश्नोत्तरी दी गई है 10 प्रश्न। उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टेलीग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से प्रशिक्षण ये शुरू होता है और यहाँ पर जोड़ घटा आकलन, यहाँ पर जो आकलन होना है भाग 5 का, उस भाग में 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जकीरा जी कक्षा 1 में जमा घटा शुरू कराने से पहले की कुछ गतिविधियों के जरिए जांचती हैं कि बच्चे जोड़ घटा सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसके लिए वह बच्चों को अलग अलग चीज़ों से, जैसे डंडियों, कंकड़, ब्लॉक्स, कंचे, पेंसिल आदि के 10 तक के संख्या बनाने को बोलती हैं। साथ ही वह बच्चों में से ये कभी कहती हैं कि 5 पेंसिलें होने पर के लिए 2 पेंसिलें और चाहिए। तो ऐसा प्रश्न है। इसके लिए पहला और तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, पहला तीसरा चौथा विकल्प सही है। इसके लिए सबमिट करेंगे। आगे दूसरा प्रश्न आ जाता है, नागेश्वर सर कक्षा 1 में जोड़ घटा पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं और एनसीईआरटी के दस्तावेज सीखने के प्रतिफल में दिए गए प्रतिफलों के लिए उपयुक्त गतिविधियां सोच रहे हैं। नीचे दिए गए प्रतिफल के लिए आप उन्हें कौन कौन सी गतिविधि चुनने को कहेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो प्रश्न सही होना चाहिए चौथे पर प्रश्न को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न आ जाएगा, जिसका जी कक्षा 1 में चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए लिखित जोड़ तथ्य जैसे 4 + 5 = 9 बनाना सिखाना शुरू करने के लिए पहले बच्चों को चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जमा करने के साथ साथ हो रहे जमा को शब्दों में सुनने और बोलने की अहम मानती हैं। इसके लिए वह खुद बोलकर बच्चों को इसका अनुभव देती हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सी प्रक्रिया बोलकर बताने का क्या सही तरीका होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन 4 में से जो विकल्प सबसे सटीक होना चाहिए वो पहला और दूसरा, इनको सबमिट करें। एक और प्रश्न 4 नंबर आ जाता है, प्रदीप जी ने अपनी कक्षा में जमा घटा करने के लिए बच्चों को कंकड़ों के साथ काम कराया। बच्चे जब सही जवाब देने लग गए तो उन्होंने बच्चों को कॉपी में जमा घटा के बहुत से सवाल अभ्यास करने के लिए दिए। बहुत से बच्चों ने बहुत से सवालों के जवाब गलत दिए। प्रदीप जी ने उनको वही सवाल जब कंकड़ों के द्वारा करवाए तो बच्चों ने सही उत्तर दे पाए। तो प्रदीप जी हैरान थे, ऐसा क्यों हो रहा है। आपके अनुसार नीचे दी गई समस्या में से कौन सी समस्या सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होंगे वो मुझे लगता है पहला और चौथा विकल्प सही होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, जकीरा जी कक्षा में संख्याओं की समझ पर काम करते समय उसके साथ साथ संख्या से जुड़ी जमा घटा की समझ पर भी काम करती हैं। जैसे 12 को 10 और 2 5 और 5 जमा 2 या 15 से 3 कम, 20 से 8 कम किस तरह देख पाना। आपके अनुसार जकीरा जी ऐसा क्यों कर रही होंगी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के सापेक्ष में। तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसरा और चौथा विकल्प सही है। आगे 6 नंबर प्रश्न आ जाता है, 5 और 4 को जमा करते हुए अब्दुल ने 5 के आगे 4 और गिने। वहीं रीना ने शुरू से गिनती करते हुए जमा किया। अब्दुल 5 और 6 7 8 9। रीना 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 और जुड़े तो हो गए 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो चौथा विकल्प सही होगा। अब चलते एक और प्रश्न आ जाता है, नागेश्वर सर अपनी कक्षा में जमा घटा के अलग अलग तरह के सवालों को शामिल करना चाहते हैं। नीचे दिए गए सवालों के सामने उनके सही क्रम को ड्रैग करके नागेश्वर सर को सवाल चुनने में मदद करें। तो यहाँ पर पहला है, रोहन के पास 3 खिलौने वाली गाड़ियाँ थी। तो यहाँ पर 4 हैं, चलो इनको हम ड्रैग करते हैं। सबसे पहले वाले जो बॉक्स में हमें ड्रैग करके लगाना होगा, यहाँ पर 4 हैं। एक साथ जोड़ना, अलग करना, तोड़ना, एक मात्रा में जोड़ना, एक मात्रा से निकालना। तो यहाँ पर जो 4 वे हैं इनको ड्रैग करके इन 4 बॉक्सों में लगाना है। तो सबसे पहले वाले जो बॉक्स में लगेगा वो होगा दूसरा, यानी कि एक मात्रा में जोड़ना, उसके बाद में एक मात्रा में घटाना, उसके बाद में जो आपको लगाना है एक साथ जोड़ना। तो एक साथ जोड़ना, उसके बाद में चौथे में लगाना है अलग करना, यानी कि तोड़ना। इन्हें सबमिट करेंगे। 8वां प्रश्न आ जाएगा, फरीदा जी अपनी कक्षा में संख्या रेखा पर जमा घटा के सवालों के लिए काफ़ी खेल खिलाती हैं। जैसे एक बच्चे ने 4 कदम के बराबर
की कूद लगाई और फिर वह 6 कदम आगे चला। वह कौन से कदम संख्या पर पहुंचेगा? अब वो 3 कदम उल्टा चलकर वापस आ गया। अब वह वहां पहुंचेगा। आपके अनुसार संख्या रेखा पर जोड़ घटा कराने के क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प। इनको क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है 9 नंबर। फरीदा जी अपनी कक्षा में 2 अंकों की संख्या जैसे 37 प्लस 25 कराने से पहले 1 अंक की संख्या को के जोड़ तथ्यों जैसे 7 प्लस 5 पर काफ़ी ध्यान देती हैं, काम करती हैं। तो आपकी राय में 1 अंकों वाली संख्या के जोड़ तथ्यों पर अधिक ध्यान देने के क्या फ़ायदा होंगे? तो यहाँ पर 5 विकल्प हैं और इन 5 विकल्प में दूसरा और चौथा विकल्प सही है। उसके बाद में चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न है, फरीदा जी बच्चों को 2 अंकों की जमा घटा के लिए सीधे सीधे हासिल और उधार के मानक तरीकों को ना सिखाकर पहले अपने अपने तरीकों से जवाब सोचने और ढूंढने के काफ़ी मौके देती हैं। आपके अनुसार सीधा सीधा मानक तरीका ना सिखाकर अपने खुद के तरीकों से सवाल का जवाब ढूंढने देने से क्या फ़ायदा होगा? आप 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है जो विकल्प सही होंगे वो दूसरा और तीसरा विकल्प सही होगा। गलती से नीचे चौथा हो गया। इसके बाद दूसरा और तीसरा हम विकल्पों को सही करेंगे। चलो करते हैं इसको नीचे वाले को अनटिक कर देते हैं। दूसरा और तीसरा इन्हें सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आप रिजल्ट पाएंगे कि आपका ये भी उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न किए। तो जब आप 10 प्रश्न कर चुके होंगे तब ये लिख करके आएगा, सर्टिफिकेट पाने के लिए जरूरी कोर्स के सारे भाग देखना, आकलन में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यदि आपके ये दोनों बाध्यताएं पूरी नहीं होती हैं तो आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो शिक्षक साथियों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है।